हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी कंप्यूटर क्लास से। आज आपके सामने मैं एक नई सब्जेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इट्स फंक्शनैलिटी क्या होती है। ठीक है, ये आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, पर मैं आपसे जो व्यूवर्स है उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो कोई आप वीडियो देख रहे हैं वो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो हो वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। अगर सब्सक्राइबर होंगे तो मेरे को और मैं मोटिवेटेड होता रहूँगा और आपके लिए कड़ी मेहनत करता रहूँगा। ठीक है, तो मैं आज आपको कोई ऐसी लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा, जो किताबों में बुकों की बातें नहीं करूंगा, लेकिन उसका कंक्लूजन निकाल के मैंने जो समझा है, मैंने आपके लिए जो प्रिपेयर किया है, जो मैंने आपके लिए कि एक स्टूडेंट को किस टाइप से उनको समझ में, उसके दिमाग में किस टाइप से कॉन्सेप्ट डाला जाए, वो मैंने आपके लिए बहुत ही बढ़िया से प्रिपेयर किया है। और मैं आपके सामने वो चीज़ और वो सारा का सारा सिनारियो आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले इस ऑपरेटिंग सिस्टम दो कीवर्ड को, जैसे कि यहाँ पे ये ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग, ठीक है, ये एक कीवर्ड है, और दूसरा ये सिस्टम। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो अलग अलग क्यों कर दिया, क्योंकि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझने जाए तो ऑपरेटिंग से हमारा क्या शब्द निकलता है, ऑपरेट। ठीक है, और सिस्टम से क्या निकलता है हमारा, एक सिस्टम से हमारा क्या निकलता है, एक मशीन मान लेते हैं। ठीक है, एक मशीन। ठीक है, तो अगर हम रियल लाइफ में ये देखने जाए कि अगर एग्जाम्पल थ्रू समझने जाए, ठीक है, तो एग्जाम्पल थ्रू समझने जाए तो मैं यहाँ एक जेसीबी, जो हमारे और बहुत सारे घरों में आपने देखी होगी जेसीबी काम कर खुदाई करती है। ठीक है, तो मैं इसका एग्जाम्पल आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ठीक है, तो जेसीबी में जो मशीन होती है, जो उसके अंदर के जो इंजन होते हैं, जिसके सारा सिस्टम लगा हुआ होता है, तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते, उस चीज़ को या उस सारा सिनारियो को या उस सारे इंजन को हम क्या कह सकते हैं, उस इंजन को हम कह सकते हैं एक सिस्टम है, एक सिस्टोमेटिक जैसे भी बनाएगी, एक सिस्टोमेटिक प्रॉपर वे से उसको चलाया जा रहा है। और ऑपरेटिंग से कौन सा शब्द निकल रहा है, ऑपरेट, तो उसको चलाने वाला कौन होता है, ऑपरेटर होता है। देसी लैंग्वेज में सुनो मेरे भाइयों, ड्राइवर। तो ड्राइवर क्या करता है, उस जैसे भी को ऑपरेट करता है। तो वही फंडा, वही जो जैसे भी का जो मैंने एग्जांपल दिया रियल लाइफ का, वही की वही प्रोसेस, वही की वही जो उसमें उस दोनों टर्मिनोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम का भावार्थ वो ही निकलता है। ठीक है, तो मैं अब आपके सामने कंप्यूटर फील्ड में आता हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर फील्ड में, ठीक है, कंप्यूटर फील्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर फील्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर फील्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर फील्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक ए सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो कंप्यूटर फील्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके नॉर्मली डेस्कटॉप या लैपटॉप में पाया जाता है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से अब आपको डेफिनेशन की जो बुकों वाली होती है वो बताने का टाइम आ गया, तो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, नोट कर लीजिएगा। इट वर्क्स एज अ इंटरफेस प्रोवाइड इन बिटवीन
यूज़र एंड हार्डवेयर, ठीक है। जो यूज़र है और जो हार्डवेयर है, इनके बीच में जो बैरियर है, उनके बीच में एक तो इंटरफेस प्रोवाइड करता है और एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। ये दोनों किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम थ्रू आपको मैं समझाऊंगा कि भाई ये आपकी कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है। ये आपकी कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन में यहाँ पे कोई यूज़र है, ठीक है। यहाँ पे कोई यूज़र है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर में कौन से होते हैं? हार्डवेयर में हम एक तो सीपीयू होता है, ठीक है, और इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है, और रैम होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये यूज़र क्या करता है? कुछ रिक्वेस्ट करेगा एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास जाएगी? वो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस यूज़र की रिक्वेस्ट को फुलफिलमेंट करके उसकी जो क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? हार्डवेयर की एक्सेस करने की परमिशन दे देगा। तो हार्डवेयर एक्सेस करने की परमिशन क्या क्या एक्सेस करेगा? सीपीयू है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस में आ जाए कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे का सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस में आ जाता है। रैम, जो कि हम इसको लिमिटेड रैम कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें हार्ड सेकेंडरी स्टोरेज भी होता है, हार्ड डिस्क भी होते हैं। तो बहुत सारे इसमें जो हार्डवेयर होता है वो यूज़र क्या चाह रहा है? यूज़र यही चाह रहा है कि मेरे को जिस भी पर्टिकुलर डिवाइस की रिक्वायरमेंट हो, उस रिक्वायरमेंट को फास्ट वे में मेरे को एक्सेसिबिलिटी मिले। तो वो किसके थ्रू करेगा? वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी डिफिनेशन की, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। भाई डस्टर नहीं है इसलिए वाह गमछा यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, इट वर्क्स एज अ इंटरफेस provide in between user and हार्डवेयर, ठीक है। यूज़र एंड हार्डवेयर, ठीक है। ये ठीक है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इट वर्क एज अ इंटरफेस प्रोवाइड इन बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी वाई नीड ऑपरेटिंग से, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? वाई नीड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसकी नीड क्यों पड़ी? क्योंकि अगर वी आर कंसिडर, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो सिनारियो क्या होगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या क्या दिक्कत आएगी? सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है? क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर यूज़र हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो एक्सेस करता है हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वाई नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो सबसे पहले अगर कोई मेरे को प्रिंट करनी है, कोई MS वर्ड में कोई फाइल है उसको प्रिंट करनी है, ठीक है। तो उसको प्रिंट करने के लिए मेरे को विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, तो मेरे को इंडिविजुअल प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे।